Beautiful good morning to class 12 biology students. Today I am going to discuss the next topic, that is mutation. This term mutation is given by the scientist Hugo de Vries. कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये टर्म? ह्यूगो de Vries ने. ही स्टडी ऑन मॉर्गन ने और इन्होंने दोनों ने बेसिकली टर्म इन्होंने दिया, लेकिन जो साइंटिस्ट है टी मॉर्गन, उन्होंने स्टडी करी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फ्लाई पर, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई. और उन्होंने देखा दैट व्हेन इट इज ग्रोन इन इनविट्रो कंडीशन, जब इसको इनविट्रो कंडीशन को में ग्रो कराया, देन ही ऑब्जर्व सो मेनी टाइप ऑफ आई कलर आर प्रोड्यूस्ड by sudden changes. These sudden changes are known as a mutation, and the agents which are responsible to do these mutations are known as mutagens. और जो म्यूटेशन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? म्यूटाजेंस, उन एजेंट्स को. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कि किस किस तरह के म्यूटेशन होते हैं. इन नॉर्मली इफ यू स्टडी इन NCERT, दिस टॉपिक इज वेरी मच शॉर्ट, बट आई एम गोइंग टू teach you this topic in deep, in description form. Okay, now the first type of mutation is chromosomal mutation. It is also known as chromosomal aberrations. Okay, chromosomal mutations are divided into 4 parts. chromosomal mutations को 4 part में divide किया गया है. Addition, also called duplication. Next is deletion or deficiency. Third one is inversion, and the last one is translocation. Okay, firstly I am going to tell you that I am taking a normal condition of chromosome. मैं एक normal pair ले रही हूँ chromosome का. Suppose this is a pair of chromosome A, B, C, D, E, F, and another is okay. Now firstly I am going to tell you addition or duplication. Suppose if any chromosome, any part is added or any part is duplicated, अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट, नया पार्ट उसमें ऐड हो जाए या फिर कोई पहले से प्रेजेंट पार्ट डुप्लीकेट हो जाए, अपने आप को ट्वाइस टाइम शो करे, दिस इज नोन एज एडिशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन. इट मीन्स चेंज कहाँ आ रहा है? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में. ठीक है, सपोज सी पार्ट डुप्लीकेट इट सेल्फ, ए, बी, सी, सी, डी, E, F. It means extra portion you can see in the one chromosome. पेयर के एक क्रोमोसोम में आप एक्स्ट्रा पोर्शन देख सकते हो. अब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं. इफ दिस पार्ट इज बेनिफिशियल, अगर ये जो पोर्शन ऐड हुआ है यहाँ पर, इसमें कोई बेनिफिशियल जीन है, इट मीन्स बेनिफिट है हमारे लिए उस म्यूटेशन का. और इफ इट इज एनी हार्मफुल जीन, देन इट इज हार्मफुल फॉर अस. तो अगर कोई वही पार्ट डुप्लीकेट कर ले या कोई दूसरा पार्ट वहाँ ऐड हो जाए क्रोमोसोम में, दिस इज नोन एज एडिशन म्यूटेशन. नाउ द deletion or deficiency, just opposite. If any part of the chromosome is deleted, अगर क्रोमोसोम का कोई पोर्शन डिलीट हो जाता है, ठीक है, उसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, दिस इज नोन एज डिलीशन. अब नाउ सपोज सी पोर्शन इज डिलीटेड, सी पोर्शन क्या हो गया? डिलीट हो गया. ए, बी, डी, ई, एफ, ये सेम रहा. ओके, it doesn't mean that mutation takes place in both chromosome. It may be on both chromosome, but basically on one chromosome it occurs. ठीक है, it happened. Now the next is inversion. Inversion. Okay, inversion. Suppose this is a chromosome. Okay, having a centromere. मैंने यहाँ centromere नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ दिखाना जरूरी है. And this chromosome is indicated as A, B, C, D, E, F. Okay, so when the chromosome rotates in 180 degree angle, जब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से कितने डिग्री घूम जाए? 180 डिग्री घूम जाए, then this part come to this side and this part goes to this side. It means now the chromosome become like that. A, B,
DCEF, इन्वर्जन, अपोजिट हो गई पोजीशन बिल्कुल। कितना घूमा? सेंट्रोमियर से 180 डिग्री घूम गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल ही होते हैं और हमें मालूम है एवरी जीन हैज अ स्पेसिफिक पोजीशन इन क्रोमोसोम, ओके, एंड एवरी जीन represent a specific character. If the place of a gene change, it means the character shown by it also change. जो character वो show कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज देयर आर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, one is this and another is this, okay. नाउ इफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर 2 अलग अलग क्रोमोसोम क्या करते हैं? आपस में अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, लाइक दैट। मैं वो दोनों नहीं शो करी, केवल मिड के 2 शो कर रही हूं। इफ दे चेंज देयर पार्ट्स, इट मीन्स नाउ आफ्टर द ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम बिकम लाइक दैट। क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे? अब ये इसका आधा पार्ट किसके पास आ गया? इसके पास चला गया। इसका आधा पार्ट किसके पास चला गया? इसके पास चला गया। इट मीन्स द हाफ, मतलब क्रोमेटेड से चेंज हो गए। इसका हाफ क्रोमेटेड इसके पास आ गया, इसका हाफ क्रोमेटेड इसके पास आ गया। ऑब्वियसली जो जीन प्रेजेंट है उन्होंने भी क्या कर लिया? अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। एंड व्हेन जीन चेंजेस देयर पोजीशन एंड द कैरेक्टर शोन बाय देम आल्सो चेंजेस। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन. Now the next is that is genomic mutation. It means if the नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज इंक्रीज, पूरा जो जीनोम है, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनमें कोई डिक्रीमेंट होता है या इंक्रीमेंट होता है या कोई मल्टीप्लिकेशन होता है. इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट और मल्टीप्लिकेशन इन आवर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज आवर जीनोम. जिसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं हमारा. देन इट इज नोन एज जीनोमिक म्यूटेशन. क्या बोलेंगे? जीनोमिक म्यूटेशन. अब यहाँ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी एंड सेकेंड इज यूप्लॉइडी. एन्यू में हम बात करेंगे प्लस की और माइनस की, क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं. यूप्लॉइडी में बात करेंगे हम मल्टीप्लाई की. ठीक है. एन्यूप्लॉइडी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी. पता चल रहा होगा, हाइपो मीन्स डिक्रीजमेंट हो रहा है, हाइपर मीन्स इंक्रीजमेंट हो रहा है. ठीक है. अब ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोसोमी एंड नलीसोमी. फर्दर इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी. ठीक है. मोनो मीन्स वन. इफ फ्रॉम द टोटल जीनोम वन क्रोमोसोम इज डिलीटेड, पेयर में से एक क्रोमोसोम क्या हो जाए? कम हो जाए. देन दिस इज नोन एज मोनोसोमी. हाउ मेनी क्रोमोसोम वी हैव? 46 minus 1, it means the chromosome number become 45. And you have studied this condition in Turner's syndrome. पढ़ाया था मैंने, वीडियो बनाई थी जब सिंड्रोम्स की. तो ये कहाँ था? टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है? एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिससे वो क्या रहती है? इनफर्टाइल फीमेल्स रहती हैं. तो इससे दिस इज नोन एज मोनोसोमी. एंड व्हेन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, अगर एक पूरा क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाए, एक पेयर डिलीट हो जाए, दिस इज नोन एज नलीसोमी. इट मीन्स इन दिस केस द नंबर रिमेन्स 44. नंबर कितने रह जाते हैं? केवल 44. नाउ इफ द इंक्रीजमेंट है, अगर इंक्रीजमेंट आता है. ट्राइसोमी, नॉर्मली पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2. लेकिन 2 की जगह 3 हो जाए, मतलब एक बढ़ जाए एक पेयर में. इट मीन्स 2n + 1. If one chromosome increased in total genome, this is known as trisomy. So we have 46 chromosome. If one is increased, now the chromosome number become 47. We have already studied 2 example. First is the Down syndrome. एक हमने पढ़ा था Down syndrome, and another is the Klinefelter's syndrome. ठीक. टेट्रासोमी मतलब 4 हो गए पेयर में, मतलब सीधी सीधी बात है, क्या बढ़ गया? एक पूरा पेयर बढ़ गया क्रोमोसोम का. ठीक है. तो इट मीन्स 46 + 2, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 48. दिस इज द एन्यूप्लॉइडी. नाउ वी विल डिस्कस यूप्लॉइडी, जिसमें आपको मैं एक टाइप पढ़ाने वाली हूँ. हैप्लॉइड डिप्लॉइड नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको पॉलीप्लॉइडी. ठीक है. पॉलीप्लॉइडी मीन्स द मल्टीप्लिकेशन. क्या हो जाता है? क्रोमोसोम जितने नंबर हैं उसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे अगर 2n है
तो हो सकता है डिप्लॉयड की जगह ट्रिप्लॉयड हो जाए, टेट्राप्लॉयड हो जाए, पेंटाप्लॉयड हो जाए, हेक्साप्लॉयड हो जाए, इस तरह की कंडीशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीप्लॉयडी बेटा दो तरह की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉयडी और एलो पॉलीप्लॉयडी। बेसिकली इनको हम इस तरीके से भी यूज़ करते हैं इन प्रोसेसेस को टू मेक अ न्यू हाइब्रिड वैरायटी, एक नई हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए प्लांट में इस मेथड को यूज़ करा जाता है। अब ऑटो मीन्स सेल्फ, अगर एक ही स्पीशीज़ की दो वैरायटी के बीच में क्रॉस करा के एक नया पॉलीप्लॉयड प्लांट बनाया जाए, एक नया पॉलीप्लॉयड प्लांट बनाया जाए, किसके बीच में, अगर एक ही स्पीशीज़ की दो वैरायटी के बीच में, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑटो पॉलीप्लॉयडी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है आपका वीट है, वीट का हम यहाँ भी पढ़ाएंगे, यहाँ पर मेज है एग्जाम्पल। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर वो विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है जिससे उनके क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाता है, जीनोमिक म्यूटेशन, और वो टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस प्रोसेस को कराने के लिए एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल है जो एक स्पेशल प्लांट से बनता है। एक फैमिली हमने पढ़ी थी, पढ़ेंगे अभी हम, या फिर नहीं सॉरी 11th स्टैंडर्ड की अगर आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें मिलेगी आपको लिलिएसी फैमिली। इस लिलिएसी फैमिली का एक मेंबर है कॉल्चीसिनिया ऑटमनाले, ठीक है। ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है कॉल्चीसिन। इस केमिकल का नाम क्या है कि अगर किसी हाइब्रिड वैरायटी पर, जैसे सपोज दो प्लांट को क्रॉस करके आप एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई, ठीक है, और अगर उस हाइब्रिड वैरायटी पर आप इसका ट्रीटमेंट करा देते हो, देन दिस हाइब्रिड वैरायटी डबल सेट क्रोमोसोम, अपने क्रोमोसोम को क्या कर लेगी, डबल कर लेगी। इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम डबलिंग। सपोज मैंने एक ए वैरायटी ली, एक बी वैरायटी लगाई, दोनों का क्रॉस करके एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई, तो 2n बनेगी, आधे यहाँ से आधे यहाँ से, सी कोई हाइब्रिड वैरायटी बनी। अब मुझे वो और अच्छी चाहिए, मुझे उसमें और यानी कुछ और एडिशनल कैरेक्टर चाहिए, मैंने क्या कराया, कॉल्चीसिन का ट्रीटमेंट कराया, क्रोमोसोम का जस्ट डबल, मतलब जो अब नई वैरायटी बनी वो कैसी बनेगी, टेट्राप्लॉयड, ठीक है। अब एलो पॉलीप्लॉयडी में क्या है, जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराते हैं लेकिन वो किससे बिलोंग करती हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उसको कहते हैं हम एलो पॉलीप्लॉयडी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा ट्रिटिकम एस्टिवम, मतलब जो हम वीट खाते हैं वो एग्जाम्पल। इसको बनाया गया है दो वैरायटी को क्रॉस करके। पहले एक प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में एक वैरायटी मिलती थी वीट की, दैट इज ट्रिटिकम मोनोकोकम, और दूसरी हमने इसको उसका क्रॉस कराया था, इसके हाइब्रिडाइजेशन कराया था किसके साथ, एक ग्रास के साथ जिसका नाम था एजिलोप्स स्क्वेरोसा। दोनों का क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बनाई, दैट इज ट्रिटिकम डाइकोकम, जो ट्रिप्लॉयड बनी, ठीक है, ट्रिप्लॉयड बनी। लेकिन उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए जो चाहते थे कि आने चाहिए, मतलब अच्छी यील्ड भी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, साथ साथ में वाइल्ड वैरायटी, वाइल्ड एनवायरनमेंट के लिए रेजिस्टेंस हो, कोई बीमारी ना लगे, पेस्ट पैथोजन ना लगे। तो जो नई वैरायटी बनी थी जो कैसी थी, ट्रिप्लॉयड थी, उसमें कॉल्चीसिन का ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद एक नया प्लांट ऑब्जर्व हुआ जिसका नाम था ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कैसा बना, जब इसकी डबलिंग कराएंगे तो कैसा हो जाएगा, 6n। तो वो प्लांट जो है ये ट्रिटिकम एस्टिवम ये कैसा है, एलो हेक्साप्लॉयड। हमारा नेक्स्ट टाइप दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट मीन्स ऑन स्पेसिफिक पोजीशन, चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स पर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स पर आ रहे हैं, मतलब डीएनए आरएनए में चेंजेस आ रहा है, क्रोमोसोम में नहीं आ रहा, न क्रोमोसोम के नंबर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सबसे अंदर डीएनए में आ रहा है चेंज। इट मीन्स सबसे स्पेसिफिक टाइप, सबसे मेजर टाइप ऑफ म्यूटेशन है ये, ठीक है। अब इस म्यूटेशन के लिए बेटा हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज substitution and second is frame shift mutation, ठीक। substitution further divided into two part, transition and transversion। सपोज आपको कोई डीएनए सीक्वेंस दे रखा है और आपसे कह रहा है कि ट्रांजिशन करो, तो आप क्या करना होगा, यहाँ पे प्यूरिन चेंजेस इनटू प्यूरिन एंड पिरिमिडिन चेंजेस इनटू पिरिमिडिन। प्यूरिन को प्यूरिन में चेंज करोगे, पिरिमिडिन को पिरिमिडिन। अब क्या है भाई कि ए चेंजेस इनटू जी एंड जी चेंजेस इनटू ए। ए किस में चेंज होगा, जी में,
और जी किस में चेंज होगा, ए में। ये तो हो गई प्यूरिन की बात। अब पिरिमिडिन में अगर टी है, टी चेंजेस इनटू सी, और अगर सी है तो सी चेंजेस इनटू टी। ठीक है। अब एक तरीके से मानो कि अगर किसी डीएनए पर ये लगा हुआ है टी डबल बॉन्ड ए, और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप भैया ट्रांजिशन करके दिखाओ, तो भाई टी की जगह आप क्या ले आओगे, मैं यहीं बराबर में करके दिखा देती हूँ। टी की जगह आप क्या लेके आओगे, सी लेके आओगे, ठीक है, और ए की जगह क्या लेकर आओगे आप, जी लेकर आओगे। अब आपको यहाँ बहुत जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या रखना है कि भाई यहाँ पर तो डबल बॉन्ड था ए और टी के बीच में, लेकिन सी और जी तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। इट मीन्स यहाँ पर चेंजेस तो करने हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में, लेकिन साथ साथ में किस में चेंज होना भी जरूरी है, उसके बॉन्डिंग में, बॉन्ड भी चेंज होने चाहिए। ट्रांसवर्जन बहुत सीधा है, प्यूरिन चेंजेस इनटू प्यूरिन एंड पिरिमिडिन चेंजेस इनटू पिरिमिडिन। प्यूरिन, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, जोश में मैं गलत बता गई। प्यूरिन चेंजेस इनटू पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन चेंजेस इनटू प्यूरिन। बहुत सिंपल तरीका है, ए हो तो टी कर देना, टी हो तो ए कर देना, जी हो तो सी कर देना, सी हो तो जी कर देना। अब तुम्हें करना क्या है, सपोज ये सीक्वेंस दे रखा है कि भैया जी ट्रिपल बॉन्ड सी, अब आप इसमें क्या करके दिखा दो, मैं ट्रांसवर्जन करके दिखा दो, तो आप क्या करोगे, सी की जगह जी कर देना, और सी की यहाँ जी की जगह सी की जगह जी। जस्ट क्या करना है आपको, उल्टा करना है, ट्रांसवर्जन करना है, उल्टा कर दो उसको, कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। अगर ए टी लिखा है तो उससे जी सी कर देना, सॉरी अगर ए टी लिखा है तो उसको टी ए कर देना, और अगर जी सी लिखा है तो उसको सी जी कर देना, बस इतना काम करना है। अब आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये तो हुआ था डीएनए में, ये कहाँ होगा, आरएनए में होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब आरएनए में क्या होता है, सपोज दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो 3-3 के पेयर में बनते हैं, और क्या बनाते हैं, कोडोन बनाते हैं। अब कोडोन में आपको नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगी, मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी अब डीएनए वाला, तो मैं बताऊंगी कोडोन क्या होते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कुछ भी है एक्सेट्रा, ठीक। अब सपोज करें कि ये हमारा एक आरएनए सीक्वेंस है, और ये एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाता है, ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बना रहा है, ये एक स्पेसिफिक, सब अपना अपना एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बना रहे हैं, और ये अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, एक स्पेसिफाइड प्रोटीन बनाते हैं। अब एनी हाउ अगर किसी भी तरीके से इन नाइट्रोजनस बेसिस में से एक भी डिलीट या एक भी ऐड होता है तो पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, मतलब पूरे के पूरे कोडोन चेंज हो जाएंगे। जब कोडोन चेंज होंगे तो बनने वाले अमीनो एसिड भी चेंज होंगे, और अमीनो एसिड चेंज होंगे तो बनने वाली प्रोटीन भी क्या चेंज हो जाएगी। और प्रोटीन क्या है भैया, ये जीन बना रही है, यही रिप्रेजेंट कर रही है कैरेक्टर को। अगर प्रोटीन चेंज हुई तो भाई जीन में चेंज आएगा, जीन चेंज हुई तो कैरेक्टर में चेंज आएगा, ठीक। अब मैं एक करके दिखा देती हूँ कि सपोज भाई आपका ये डिलीट हो गया थर्ड पोजीशन से, जी इज डिलीटेड फ्रॉम थर्ड पोजीशन, तो आप देखो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए यू जी हटा दो, यू ए सी जी, उसके बाद ए यू ए, हो गया पूरा सीक्वेंस चेंज मतलब अमीनो एसिड चेंज, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन चेंज। ऐसे अगर कोई ऐड कर दोगे तो भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो ये हो गई बात आज हमारी म्यूटेशन की। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज, विच आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।